हेलो फ्रेंड्स, स्वप्न भूमि चैनल में सुधा गोयल हाजिर है अपनी एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है भक्ति में शक्ति। भक्ति अपने आप में एक संपूर्ण शक्ति है। इसके विषय में जितना भी लिखा जाए कम है। भक्ति एक सागर के समान है। इसमें जो जितना गहरा डूबेगा उतना ही निखर कर आएगा। इस सागर का जल हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार ग्रहण कर पाते हैं। यह सागर तो अथाह है। आज तक अनेक भक्तों ने इस प्रेम सागर में डुबकी लगाकर अपना जीवन सफल किया है और आगे भी करते रहेंगे। भक्ति रस में गोते लगाने वाले भक्तों की कतार तो बहुत लंबी है, पर मैं आपके सामने एक बूढ़ी दादी की कहानी रखना चाहती हूँ। बूढ़ी दादी का नाम था लक्ष्मी। सब उनको प्यार से लक्ष्मी दादी ही पुकारते थे। वे शुरू से ही धार्मिक थी और भगवान की सेवा पूजा में ही अपना जीवन व्यतीत करती थी। भगवान पर उनका अडिग विश्वास था और वह इस बात पर यकीन रखती थी कि जो कुछ भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। भगवान कभी मेरा अमंगल नहीं होने देंगे, उनको यह विश्वास था। लक्ष्मी दादी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा तो अपने परिवार के साथ विदेश में ही बस गया था। उसका अपने देश में आना नाक के बराबर था। छोटा बेटा अपनी पत्नी के साथ माँ के पास रहता था। लक्ष्मी दादी के पति छोटी उम्र में ही दुनिया से चले गए थे। कुछ वर्ष तो बेटे और बहू के साथ आराम से निकल गए, लेकिन तभी एक दुर्घटना में छोटे बेटे और उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अब लक्ष्मी दादी अकेली रह गई। आस पड़ोस के लोग दादी का ध्यान रखते थे। दादी ने भी संतोष कर लिया था कि भगवान की यही मर्जी थी तो यही ठीक है। अब वह ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की भक्ति में ही बिताती थी। दादी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी, न ही किसी के आगे दुख प्रकट करती थी। आस पड़ोस के लोग अपनी मर्जी से उनकी जरूरत की वस्तुएं दे जाते थे। वो उसी में खुशी खुशी अपना गुजारा कर लेती थी और भगवान का ध्यान सिमरन करती रहती थी। उनको लगता था कि भगवान हर वक्त उनके साथ ही रहता है। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और उन्होंने घर में जो भी खाने पीने का सामान था सब गायब कर दिया। जब दादी का खाना बनाने का समय आया तो उन्होंने देखा कि घर में कुछ भी नहीं है, पर दादी बिल्कुल परेशान नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि भगवान आज मुझसे व्रत करवाना चाहते हैं, इसीलिए आज घर में खाद्य पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं है, और वे भजन गा गा कर भगवान की महिमा करने लगी। इसी तरह 2 दिन बीत गए। दादी को न भूख लगी न प्यास। वे तो भक्ति में इतना डूब गई कि उनको अपना होश ही नहीं था। अब भगवान ने ऐसी लीला रची कि पड़ोस की कुछ औरतें दादी की सुध लेने आई। उन्होंने दादी की अवस्था देखकर सब समझ लिया और सारा घर झाड़ बुआर कर साफ किया और राशन पानी लाकर दादी के लिए अच्छा खाना बनाया। जब उन्होंने दादी को खाना प्रसाद ग्रहण करने को बुलाया तो दादी इतना प्यार दुलार देखकर गदगद हो गई। भगवान की कृपा के आगे नतमस्तक होकर प्रसाद ग्रहण किया। अब देवताओं ने देखा कि दादी के घर में तो खूब उत्सव हो रहा है, तो वे भी दादी की भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। भक्त की भक्ति के आगे तो भगवान भी झुक जाते हैं। यही है भक्ति की शक्ति। भक्ति मनुष्य को लाचार नहीं शक्तिशाली बनाती है। इसीलिए भक्तों की हमेशा ही जय जयकार होती आई है और आगे भी होती रहेगी। धन्यवाद। मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।